फिर इसके बाद हम चलते हैं तो हमारे यहाँ पर अष्टविध परीक्षा भी बोली गई है, ये योग रत्नाकर की देन है। इस पॉइंट को नोट डाउन करें कि अष्टविध परीक्षा किसने दी है, योग रत्नाकर जी ने अष्टविध परीक्षा दी, जिसमें आता है रोगाक्रांत शरीरस्य स्थान अष्टौ परीक्षित। किसी व्यक्ति का शरीर यदि रोगों से आक्रांत हो गया है, रोग भर गए हैं, तो इन 8 परीक्षाओं को आपको स्पेशली करना है, जिसमें नाड़ी मूत्र मलम जिब्या शब्द स्पर्श दृक आकृति। नाड़ी परीक्षा करनी है आपको, उसकी मूत्र परीक्षा करनी है। मूत्र परीक्षा कैसे करोगे, जैसे मैंने मल से संबंधित क्वेश्चन बचाए ऐसे ही आप करोगे। भाई कितनी बार जाते हो, पेशाब करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि और पेशाब जाना चाहिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है, धार बन के आता है, कैसा कलर आता है, मिल्की कलर आता है, व्हाइट कलर आता है, ट्रांसपेरेंट कलर आता है, येलो कलर आता है, कई बार ब्लैकिश कलर भी आता है, डार्क रेड कलर भी आता है। तो इस प्रकार से आप अंदाज लगा सकते हो कि क्या रोग का हो सकता है। और फिर एक और अपने यहाँ पर मूत्र की परीक्षा तो बताइए, तेल बिंदु परीक्षा अपन ने देखी नागार्जुन जी ने, है ना, कि भाई मूत्र को पात्र में भर लेते हैं, उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप तेल की बूंदें डाल करके उसका शेप देखा जाता है, तो ये परीक्षा है। फिर मल परीक्षा में जस्ट अभी आपको एग्जांपल के तौर पे बता ही चुका कि कैसे आईवीएस में हम करते हैं। जिब्या की परीक्षा करना है, जिब्या का परीक्षण करना है आपको, जिब्या देखनी है, जिब्या के ऊपर कांटे नुमा स्ट्रक्चर तो नहीं आ रहे हैं, पेशेंट ये तो नहीं बोल रहा है कि जीभ ऐसी लग रही है पत्थर जैसी हो गई हो, जीभ से ऐसा मुझे महसूस होता है कि जिब्या में शायद कांटे टाइप के निकल आए हों, छाले तो नहीं हो गए हों, उसको अल्सर्स तो नहीं हो गए, उसकी जिब्या पे मल तो नहीं जमा है। टाइफाइड के पेशेंट में स्पेशली मल जमा मिलता है, जिसको आमज जिब्या बोला गया है। तो इस प्रकार से आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। एक ब्रॉड टॉपिक है जो मैं अपने क्लिनिकल कोर्स में इसके ऊपर बहुत चर्चा करता हूँ। क्लिनिकल कोर्स बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है इस मंथ में। अगर आपके सीनियर्स वगैरह कोई हो इंटरेस्टेड तो आप उनको सलाह दे सकते हैं इसके बारे में, जहां पर हम बेसिक से लेकर के डिटेल तक प्रत्येक डिजीज पर डिस्कशन करते हैं। और कोई भी डिजीज ऐसा नहीं है कि जो हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में प्रैक्टिस ना किया हो और उसके बारे में फालतू ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ पर जो डिजीज को हमने प्रैक्टिस किया है, जिन पर हमने पेशेंट से रिजल्ट लिए हैं, केवल उन्हीं के बारे में चर्चा होती है। जिन डिजीज पे अभी तक हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं, रिजल्ट नहीं लिए हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। केवल वहां पर एक हाइपोथेसिस उन लोगों को दी जाती है, जिससे वो क्रिएट कर सके खुद के सूत्र, चिकित्सा सूत्र जिनको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर फिर शब्द आता है, शब्द शब्द से पेशेंट, फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट के पेट में दर्द हो रहा है तो वो कराहने जैसी आवाज करेगा, है ना। खांसी हो रही है तो किस प्रकार की खांसी उसको उठ रही है, सीटी बज रही है, विशल साउंड है, घर घर की आवाज गले से आ रही है, या कांसे के बर्तन जैसी आवाज उसमें से आ रही है। तो इस प्रकार की साउंड से अंदाज लगा देते हैं पेशेंट अस्थमैटिक है। अगर पेशेंट अस्थमैटिक है तो स्मोकिंग के कारण अस्थमैटिक है, या उसको अन्य डिजीज के कारण है। सीओपीडी का पेशेंट है तो किस प्रकार की साउंड आएगी, किस प्रकार का वेव आएगा। तो इस प्रकार से एब्डोमिनल ऑस्कल्टेशन भी करते हैं, स्टैथो लेकर के एब्डोमिन पर लगाते हैं, कान को भी लगाते थे पहले समय पे क्या करते थे, कागज को फोल्ड करके पेट पर रख लेते थे, कान लगाते थे, और उससे अंदाज लगाते थे कि भाई इसके पेट में क्या हो रहा है, किस प्रकार की साउंड है। पेशेंट जॉइंट पेन में पेशेंट कराते हुए आता है तो उसको हम करते हैं। फिर आता है स्पर्श। स्पर्श स्पर्श के लिए मैंने आपको एक कॉलीलिथियासिस, सॉरी, अपेंडिक्स का मैंने एग्जांपल बताया था सर्जरी जब हम पढ़ रहे थे, शल्य तंत्र जब पढ़ रहे थे, कि पेशेंट के राइट इलियक फोसा में, डायग्राम से समझते हैं, ये हमारा पेशेंट है, ये उसका यहाँ से जंघा निकल गई है, ये दूसरी जंघा निकल गई है, यहाँ ये इलियक रीजन ये होते हैं, ये इलियक रीजन होते हैं ना, सभी को मालूम होंगे इलियक रीजन कौन सा होता है। तो यहाँ ये राइट इलियक रीजन में, यहाँ पर जब पेशेंट को दबाते हैं, यहाँ पर दबाते हैं अपनी 3 फिंगर्स के थ्रू, दबाया पेशेंट की शक्ल की तरफ, आप देखिए, देखिए पेशेंट की शक्ल की तरफ, पेशेंट की शक्ल पे, फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम। जब आप उसको छोड़ते हैं, दबाने के बाद उस हिस्से को छोड़ते हैं, तो पेशेंट एकदम कराह के उठ जाता है, आह, इस प्रकार से आवाज उसकी आती है। इसको बोलते हैं रीबाउंड टेंडरनेस। जब आपने दबाया तब कोई दर्द नहीं, छोड़ा तो दर्द का एक रीबाउंड निकल के आया, दैट इज कॉल्ड रीबाउंड टेंडरनेस। तो यहां पर उसका साउंड आया, है ना, शब्द भी आपने देख लिया कराहने जैसा, स्पर्श करके आपने पता किया। और दृक आकृति, मतलब आपने उसको देखा भी, उसको समझा भी कि उसके चेहरे पे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं। एनीमिक पेशेंट में उसकी आंखों को देखते हैं हम, है ना, इस प्रकार से। और कई हार्ट पेशेंट होते हैं, कार्डियक पेशेंट होते हैं, उनके नाखूनों को भी देख के पहचाना जा सकता है कि उन पेशेंट की क्या स्थिति है। अगर उनका बीपी बढ़ के आ रहा है और पैर के नाखून ब्लैकिश कलर के हार्ड हो रहे हैं, बहुत हार्ड हो रहे हैं, ब्रिटल ब्लैक हो रहे हैं, तो इस प्रकार के पेशेंट में हम समझते हैं वातज हृदय रोग हो सकता है। और वहां पर हम उसे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट रहता है जो अलग मैं बताता हूँ, तो उस तरीके से हम उसको करते हैं। तो इस चीज को हम देखते हैं। तो इस प्रकार से हमने इनको समझा। अष्टविध परीक्षा में किसी भी डॉक्टर को कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि क्लिनिकल टॉपिक है, शायद क्वेश्चंस निकलते हैं आपके मन से, तो मेरे से अभी पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप
कभी भी ये ना सोचिएगा कि मेरा क्वेश्चन छोटा है, मजाक उड़ाएंगे लोग बाग, या फिर मैं पूछूंगा सर से, सर क्या सोचेंगे कि कितना छोटा क्वेश्चन है। हम छोटे ही हैं, आयुर्वेद में जिंदगी भर छोटे बने रहेंगे, चाहे कितना भी ज्ञान आ जाए। तो पूछिए, बेझिझक होके पूछिए, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं तो मेरे को कोई सिग्नल दे दे, हैंड रेस कर दे, तो मैं इसको आगे करें, लेक्चर को कंटिन्यू। सर आप सर आप अपने क्लिनिक पे कौन सा प्रैक्टिकल यूज करते हैं, सारे का कॉम्बिनेशन बना के कैसे? ये परीक्षा के अंदर? जी सर, हाँ, त्रिविध चतुर्विध या सारे कंबाइन करके सर। मैं बताऊं तो मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ योग रत्नाकर जी को। मैं अष्टविध परीक्षा को करता हूँ, और ऐसा नहीं है कि अष्टविध परीक्षा में बहुत बड़ी पारंगता लेने में बहुत समय लग जाएगा। यहाँ पर डिजीज के अकॉर्डिंग पेशेंट आते ही आपको एक चीफ कंप्लेंट बताता है। चीफ कंप्लेंट कौन सी होती है? कि डॉक्टर साहब मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये सबसे बड़ी उसकी मेन कंप्लेंट है। टारगेट यहीं पर आपको सेट कर लेना है कि कैसे भी करके विद इन 2 to 3 days के अंदर इसके दर्द को हमें शांत करना है। पहले तो हमारा ये होना चाहिए। 2 से 3 दिन में आपने उसके दर्द को कंट्रोल कर लिया, अब पेशेंट एलोपैथी डॉक्टर की तरफ नहीं जाएगा, वो आपकी तरफ रुक गया, है ना? ये माइंडसेट आप बना लीजिए। तो जब वो दर्द बोलता है तो दर्द भाई गाउट में भी हो सकता है, दर्द रूमेटिक आर्थराइटिस में भी हो सकता है, दर्द हमारे ऑस्टियो आर्थराइटिस में भी हो सकता है ना? तो यहाँ से 3 हमारे माइंड में डाउट आते हैं, भाई घुटने में तीनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर हम क्वेश्चन पूछते हैं उससे कि भाई पेशाब कैसी जाते हो? क्या आपका पेशाब में जलन होती है? कभी पहले कभी आपको यूटीआई इन्फेक्शन होते रहे हैं? उसके पैरों की स्किन को देखते हैं। अगर गाउट का पेशेंट होगा तो जो अंगूठे होते हैं, उंगलियां होती हैं, वहां पर ब्लैकिश पोर्शन सा भी आने लगता है। पेशाब में प्रॉब्लम की भी समस्या वो बताता है कई बार, है ना? तो यहाँ से आप गाउट की तरफ चले जाओगे। अगर ये पॉइंट उसने मना कर दिए, तो फिर आप क्या पूछोगे उससे कि भाई आपका मल कैसा आता है? वो कहेगा चिपचिपा आता है, ऐसा आता है। आप उससे पूछोगे भाई सोते वक्त या सुबह उठते वक्त गाढ़ी आपकी जो लार होती है, गाढ़ी तो नहीं होती है? लगभग इसको बोलते हैं हम कंसंट्रेटेड लार तो नहीं आती है? पेट में दर्द की शिकायत तो नहीं रहती है? आलस तो नहीं रहता है शरीर में? बुखार जैसा तो नहीं लगता है? अगर ये पेशेंट यस बोल देता है इन क्वेश्चंस में से, तो जैसे अगर आपको आम बात के ऊपर या आम के ऊपर आपको डिटेल चाहिए, तो डॉक्टर राम सर की सेल्फ रिसर्च है एमडी के दौरान, उन्होंने बहुत डिटेल में उसके निदानों पर रिसर्च की है, तो आप उनसे ले सकते हैं, वो शायद उनके पास पड़ी होगी तो पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा देंगे, है ना? तो यहाँ पर हमने डॉक्टर राम सर ने एमडी के दौरान में काफी पेशेंट के ऊपर ये वर्क किया था, तो वहां से हमने वो ली। तो ऐसे वहां पर अगर वो बोलता है यस सर ये प्रॉब्लम है, तो रिमोटॉइड आर्थराइटिस की तरफ पेशेंट, यानी आम बात की तरफ पेशेंट कन्वर्ट हो गया। फिर अगर वो भी नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप उसको स्पर्श और साउंड के थ्रू डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे? उसकी पेशेंट से बोलिए आप अपने पैर को मुलायम रखें, और उसके नी जॉइंट पर आप अपने हाथ को रखेंगे और पैर को उसके को हिलाएंगे। अगर कट कट की साउंड आपको फील होती है और हल्की सी सुनाई भी दे रही है, इट मींस कि वो ऑस्टियो आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चंस क्या रहेंगे आपके? क्वेश्चंस रहेंगे कि भाई जब आप पैर फोल्ड करके बैठते हो, फिर उसके बाद उठते हो, तो कट की आवाज के साथ दर्द होता है क्या? वो कहेगा डॉक्टर साहब तरंग सी उठती है, बहुत तेज दर्द होता है ना? आप जिस जगह रहते हैं उस आपके लैंग्वेज के हिसाब से वो कोई भी पॉइंट बोल सकता है। तो ऐसे बोलता है तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की डिजीज है, वहां पर आपको कौन सा परीक्षण करना है। ये 8 परीक्षा जो बोली हैं, कभी भी 8 परीक्षा एक रोग में आप अप्लाई नहीं कर सकते, डिपेंड करता है कौन सा रोग है। लेकिन हाँ, इन 8 परीक्षाओं को जब अगर आप अप्लाई करोगे, तो डेफिनेटली किसी भी रोग का आप डायग्नोसिस बनाने में कभी फेल नहीं होंगे।